राम राम मित्रों। आज की दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है और हिंदुइज़्म एकमात्र ऐसा धर्म है। हाँ, कभी क्रिश्चियन भी मूर्ख हुआ करते थे और वो स्वर्ग का टिकट खरीदते थे और बेचा जाता था, वहाँ स्वर्ग में सीट आरक्षित कराई जाती थी। तो भारत और हिंदुइज़्म, भारत देश, यहाँ के लोग और यहाँ का हिंदुइज़्म धर्म एकमात्र धर्म है जो घूस लेके भगवान से मिला सकता है। आई मीन टू से वीआईपी लाइन्स। यहाँ मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर है जहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, वहाँ वीआईपी लाइन की प्रथा है। पैसे लेकर समटाइम योर मसल पावर, समटाइम योर पॉलिटिकल पावर, इट वर्क्स। आपका वहदा जो है वर्क करता है और आप डायरेक्ट भगवान से मिला दिए जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन भारत में और हिंदू धर्म में ही संभव है। देखिए एक पर्दाफाश इस विषय को लेके। बाबा धाम में भक्तों की आस्था का खुलेआम सौदा हो रहा है। वीआईपी दर्शन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। भास्कर संवाददाता मनीष मिश्रा अंडरकवर रिपोर्टर बनकर बाबा धाम पहुंचे तो किसी ने 10 मिनट में दर्शन करवाने के बदले 5,000 रुपए मांगे, तो किसी ने निकास द्वार से दर्शन करवाने के नाम पर 11,000 रुपए की डिमांड की। भास्कर के खुफिया कैमरे में दर्शन के नाम पर भक्तों से वसूली का खेल खेलने वाले ऐसे ही कई धंधेबाज कैद हो गए। सबसे पहले हमारी मुलाकात जिस एजेंट से हुई, उसने हमें पंडा बनकर अंदर ले जाने की बात कही। उसको हम एक एक करके ले जाएंगे, धोती पहना करके अपने साथ ले जाएंगे, पंडा बना करके आपको ले जाएंगे। 11,000 टिका दीजिएगा ना। 11,000 तीन लोग डन। कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा होगा, हम लोग संभाल लेंगे। थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा एजेंट मिला। उसने 15 मिनट में दर्शन करवाने की बात कही। पैसे पूरे 11,000 रुपए मांगे। प्रशासनिक वाले आपको तो हम डायरेक्ट व्यवस्था लगा रहे हैं ना, 10-15 मिनट में आपका करवा दे। इतना 11,000 बोल रहा है ना। हाँ, कम करवा दीजिए। 11,000 नहीं ना हो पाएगा, वो गेट खुलता है बीच में, तो उसमें 2-3 आदमी प्रवेश करा देंगे। 3 आदमी हम 3 आदमी। तीसरे एजेंट ने तो साफ कह दिया कि एक आदमी का 5,000 रुपए लगेगा। जब हमने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए, तो बोला बहुत रिस्क है, सेटिंग से अंदर ले जाऊंगा। निकास गेट इधर से सब निकल दर्शन करा देंगे। कितना? 5,000 एक आदमी का कम लगाइए। कितना? 5 हम बोल दिया पहले, बात अब कर लीजिए, बोल दीजिए बात। अरे कुछ कम लगा लीजिए ना। कम नहीं होगा भैया, बहुत रिक्सी चीज है। हमको सेटिंग पे बताएंगे, एक आदमी का उतना लगेगा। आप चलेंगे अंदर? हाँ, हम जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। चौथे एजेंट ने भी हमसे 5,000 रुपए डिमांड की। पैसे कम करने के लिए ये भी तैयार नहीं हुआ। अभी यहाँ से आपको अंदर जाने 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा, और अगर आपके माध्यम से आ जाता है तो हम इधर से घुसा देंगे निकासी से। कितना नहीं लगा दीजिएगा? 5,000 5,000 एक आदमी का है। 4,000। एक तरफ जहां एजेंट टिकट जेब में लेकर भक्तों को अपने जाल में फंसाने के लिए घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काउंटर पर भक्तों के लिए टिकट ही नहीं है। भीड़ का बहाना बनाकर हमें वापस लौटा दिया गया। टिकट से 3 छूट है नहीं, अभी जाम है 12 बजे के बाद। टिकट अपना खत्म है क्या? हाँ, अभी 2 घंटा रोका है ना, पूरा जाम हो गया ना। कौन रोका है? कलेक्टर साहब वो रोके हैं। हाँ। हद तो तब हो गई जब काउंटर पर ही एजेंट ने हमें टिकट ऑफर किया। हम भी इस खेल को पूरी तरह समझ चुके थे कि भक्तों को लूटने के इस खेल में ऊपर से नीचे तक सभी शामिल हैं। 750 दीजिए ना, आम खाने मतलब रखिए ना, दीजिए। मैं तो हम काउंटर से चाहिए ना। लीजिए। काउंटर से 12 बजे मिलेगा। 12 के बाद। जब हमने इस गोरख धंधे को लेकर मंदिर प्रबंधन से सवाल किया तो उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा दिया। जो दलाल है या इस तरह के लोग हैं बीच वाले, उनसे प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने की, लेकिन यहाँ तो वे हमें खुद ही इस गोरख धंधे में शामिल मिले। हमारे खुफिया कैमरे में रमेश परिहस्त कुछ लोगों को निकास गेट से अंदर ले जाते हुए कैद हो गए। दैनिक भास्कर के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। देखा आपने इस पर्दाफाश को, ये हकीकत है, ये इस देश की हकीकत है और ये जो हकीकत है यही जो है कारण है। तमाम जो विसंगतियां हैं हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, उसका एक मात्र कारण आज अगर हिंदू
जिनकी एक बड़ी संख्या थी। अगर वैदिक काल की तरफ जाया जाए या इतिहास की तरफ जाया जाए थोड़ा सा 1000 साल 1500 साल पीछे, तो एक बड़ी आबादी थी जो हिंदू धर्म में विश्वास करती थी। लेकिन कहीं से इनमें जो ये पनपा, ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी कल्चर आप हिंदू धर्म के हर तरफ देख सकते हैं। यानी जन्म से वीआईपी हिंदू पैदा होते हैं और वीआईपी डायरेक्ट जो है ईश्वर से मिल सकता है। और अगर आप कॉमन पीपल हैं तो यू हैव टू वेट एंड स्टैंड इन अ क्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी विसंगतियों ने हिंदू धर्म का सर्वनाश कर दिया, मैं कहूँगा। आज आप देखिए एक मुहिम सी चल रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है। माय गुडनेस, ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत में है कि जहाँ की जो आबादी 80% है वो ख़तरे में है, और जो आबादी 20% है उससे डर है कि वो सारी आबादी को कन्वर्ट कर लेगी। क्यों? वाई? दिस इज़ द रीज़न। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारे अंदर ये जो विकसित हुआ है कि हम स्पेशल हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, हम ब्रह्मा की छाती से पैदा हुए हैं, और बाकी सब जो है शब्द नहीं कहना चाहूँगा कि वो कहाँ से पैदा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी समाज की स्थापना, किसी भी समाज की सफलता का जो मूल कारण है वो समानता का अधिकार है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। हर व्यक्ति जो बेसिक प्राइमरी आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान की, उसको चाहता है। अगर किसी समाज में इतनी विसंगतियां हों कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पैसे की वजह से व्यक्ति कदम कदम पे अपमानित किया जाता हो, तो उसे जब कभी कोई ऐसा समाज दिखेगा जहां उसे समानता दिखेगी, तो निस्संदेह वो आकर्षित होगा और उस तरफ जाने की चेष्टा करेगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसी अंदाज में ठेकेदारी जारी रखी तो विश्वास करिए कि आने वाली सदी, आने वाले कुछ दशक बाद सच में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अन्य धर्म के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो समानता की बात करते हैं, जो जिनके धर्म स्थलों पे वीआईपी लाइन नहीं होती है, वो निश्चित रूप से बहुमत में हो जाएंगे। तो चिंतन का विषय है ये, और इस पे हिंदू धर्म के ठेकेदार कभी नहीं बात करते हैं। वो सिर्फ जब राजनीतिक माहौल खड़ा करने की बात आती है, जब चुनाव का दौर आता है, जब वोट लेने का लाभ लेने का समय आता है, तब वो अचानक से जो है समानता की बात करने लगते हैं और सबको कहने लगते हैं कि जितनी भी जातियां हैं हिंदू धर्म में, वो सब एक धर्म है, हिंदू हैं। ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। ये ठेकेदारी बंद होनी चाहिए, ये जाति प्रथा बंद होनी चाहिए। ये जो सोच कुछ लोगों में है कि हम महान हैं जन्म से, ये सोच ख़त्म होनी चाहिए। इस सोच की हत्या की जानी चाहिए, इस सोच को समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा हिंदू धर्म ख़तरे में है, ख़तरे में रहेगा और मिट भी जाएगा एक दिन संभवतः। थैंक यू, नमस्कार।